प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक कपल आपस में चर्चा कर रहे थे क्योंकि लड़के ने अपनी पत्नी को टोकते हुए कहा कि तुम सारा दिन मनीषा, सुरेखा, प्रियंका इन तीनों से बातें करती रहती हो। माना ये हाई फाई रहने वाली है, तुम्हारी किट्टी पार्टी में भी सबसे आगे आगे भागती है, पर दोस्त ऐसा बनाना चाहिए जो कि हमारे सुख और दुख में दोनों में भाग कर आए, साथ दे। तो तुम्हें क्या लगता है, ये तीनों ऐसी नहीं है? पत्नी ने उल्टा जवाब दिया। और तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हारा ये मनीष, ये पीयूष, इन्हें तुम अपना अच्छा दोस्त समझते हो? एक नंबर के फालतू लगते हैं मुझे। तुम्हारा भी तो समय ये भी तो बर्बाद करते हैं। तुम मुझे ज्ञान देने के पहले यदि अपने आप के बारे में सोचो ना, तो तुम इस तरह का बोलने का मुझे कोई हक नहीं है। पति पत्नी का इस तरह से द्वंद्व चल ही रहा था, वाक युद्ध। इसने सोचा कि छोड़ो, इसे बोलने से कोई फायदा नहीं। पर उसने कहा कि देखो, एक काम करो, अभी तुम सबसे पहले जो तुमको प्यारी लगती है ना, प्रियंका, उसी को फोन करो और उसे कहो कि मम्मी को एडमिट किया है, 10,000 रुपए की सख्त जरूरत है, मैं तुम्हें लौटा दूंगी, पता चल जाएगा। उसने कहा बस 10,000? अरे वो तो आराम से ज्यादा दे सकती है। तो ठीक है, लगाओ ना फोन, स्पीकर ऑन करो। इसने फोन लगाया, स्पीकर ऑन किया। अरे प्रियंका, सुनना, मैं बड़ी मुसीबत में पड़ गई हूं और मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। तू 10,000 रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करना। मम्मी की तबीयत ज़्यादा खराब है और मैं अस्पताल में आई हुई हूँ। अरे मोहिनी, तू क्या बात करती है? इस समय तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, कल ही मैंने दे दिए। तू मुझे एक दिन पहले बता दी थी तो मैं तेरा जुगाड़ कर देती। सॉरी यार। और उसने फोन कट कर दिया। कोई बात नहीं। इसने कहा मनीषा को लगा। मोहिनी ने तुरंत मनीषा को फोन लगाया। मोहिनी का भी ऐसा ही जवाब, सॉरी यार, मैं तेरी हेल्प नहीं कर सकती, इस समय मैं बाहर हूं, बाद में बात करती हूं। और उसने भी फोन कट कर दिया। इसने कहा तीसरी को भी लगा के देख ले। ये कहती हो सकता है उनके पास इस समय पैसे नहीं हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा जवाब दिया होगा। तीसरी को भी लगाया तो उसने भी जब ऐसा ही जवाब दिया तो मोहिनी का चेहरा फीका पड़ गया। अब उसने कहा ठीक है, तुम तुम्हारे दोस्त को लगाओ, पता चल जाएगा। इसने फटाक से पीयूष को फोन लगाया। अरे सुनना, एक मुसीबत में फंस गया हूं, अर्जेंट में मुझे 10,000 की जरूरत है, तुम मेरे को मेरे मोबाइल के नंबर पे ट्रांसफर कर दे। अरे पर क्या हुआ है, कौन सी मुसीबत आन पड़ी तेरे ऊपर? सुनना यार, तुम मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा व्यस्त भी हूं, ज्यादा सवाल मत कर। उसने कहा 1 मिनट होल्ड कर। और इतने में मैसेज का नोटिफिकेशन आया। उसकी आवाज मोहिनी ने भी सुनी। इसने कहा अरे पीयूष, तू पागल हो गया है क्या?
मैंने तेरे से 10,000 मांगे, तूने 1 लाख क्यों भिजवाए? जो उसने होल्ड करके पैसे ट्रांसफर किए थे तो पीयूष बोला, पागल मैं नहीं हूं, तू है। अरे आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, पैसे कभी भी ज्यादा लग सकते हैं। और हां, कौन से अस्पताल में, तू इमीडिएट बता, मैं निकल रहा हूं घर से। अरे नहीं यार तू रुक, इतना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूं तेरे को। और इसने फोन कट कर दिया। दूसरे को फोन लगाने लगा तो मोहिनी ने कहा कि नहीं, मैंने देख लिया, सॉरी। अब ये बोला कि देख, दोस्ती ऐसी होनी चाहिए। आज इसे मैंने एक बार फोन किया, 10,000 मांगे तो इसने तुरंत 1 लाख भेज दिए, और ऊपर से बोल रहा है कि एड्रेस बता। ये बात कर ही रहा था कि मनीष का भी फोन आ गया। मनीष ने कहा, कहां है तू? अबे साले, कम से कम बता तो दिया कर। पीयूष का भी फोन आया कि आंटी की तबीयत खराब है, हमको जल्दी से एड्रेस बता, हम दोनों निकल रहे हैं। इसने कहा, मनीष रुक जा, मैं तेरे को सब कुछ डिटेल बताता हूं, अभी इतना घबराने की जरूरत नहीं है। और इसने वापस फोन कट कर दिया। मोहिनी को बोलते हुए कहा कि देखो, ये होते हैं दोस्त, ऐसी होती दोस्ती। इसलिए दोस्तों को परखो, जानो, पहचानो। सिर्फ उनके साथ टाइम पास करना है वो दोस्ती दोस्ती नहीं है। दोस्ती यदि सीखनी है तो सुदामा और कृष्ण की देखो, कहां कृष्ण और कहां सुदामा। अरे जब बार बार पत्नी के कहने से सुदामा कृष्ण के पास जाने के लिए तैयार हुआ तो द्वारपालों ने उसे महल में जाने से रोकते हुए कहा कि अरे कहां जा रहा है तू? तो उसने कहा कि द्वारपालों मुझे रोको मत, वो मेरा बचपन का यार है। गवाक्ष में से जब कृष्ण देख रहे थे और पता चला, भागते भागते एक द्वारपाल ने जाके सूचना दी कि कोई सुदामा आपको अपने बचपन का यार साथी बता रहा है, तो कृष्ण भागते भागते बिना मोजड़िए पहने, बिना आज की भाषा में शूज पहने, चप्पल पहने, पैदल ही नंगे पैर ही निकल पड़े गवाक्ष से दरवाजे की तरफ आते हुए, और उसको आलिंगबद्ध कर लिया। इतना ही नहीं, रुक्मिणी तो देखती रहेगी ये कौन आ गया है आज ऐसे फटे पुराने हाल के अंदर, और कृष्ण गदगद हो रहे हैं। उसे लिया और सिंहासन के ऊपर अधिष्ठित किया। इतना ही नहीं, अपने आंखों के आंसुओं से उसके चरणों का प्रक्षालन किया। त्रिलोकीनाथ उस सुदामा गरीब ब्राह्मण को इस तरह से सत्कार कर रहे, इस तरह से सम्मान दे रहे, ये देख के तो सभी आश्चर्यचकित हो गए। पर कहने का अभिप्राय, दोस्ती ऐसी होती है। दोस्ती में ऊंच नीच, छोटा बड़ा, ये सब नहीं देखा जाता है। दोस्ती के अंदर होती है निश्चल भावना से प्रेम की प्रतीति, आत्मीयता। ये प्रेम जहां होता है ना दोस्तों, वहीं पर दोस्ती भी अक्षुण्ण रूप से टिकती है। आज की परिभाषा में यदि देखा जाए तो सिर्फ स्वार्थ की भावना से हम दोस्ती करते हैं, मित्रता करते हैं। मतलब है तब तक दोस्ती है, मतलब नहीं तो कोई दोस्ती नहीं। एक ने सवाल पूछा था कि प्रेम का मतलब क्या होता है। हंसते हुए उत्तर देकर एक महात्मा ने उसे चुप कराया कि जहां मतलब होता है ना, वहां प्रेम होता ही नहीं है। अरे मतलब किस बात का? दोस्तों, प्रेम की परिभाषा ही अलग है। प्रेम करना है तो सच्चा प्रेम करो, आत्मीयता से करो, अक्षुण्ण प्रेम करो जो कभी टूटे ना। चाहे कितनी भी दरारें डालने वाले आ जाए, कोई आपको उसके बारे में भड़का रहा है, तो भी आपका दिल कहता है कि नहीं, मेरा दोस्त है, वो ऐसा नहीं हो सकता। ये चीज जब आ जाएगी तब मित्रता की पराकाष्ठा हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और
ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।